गुड डिजिटल लीडर, कैसे मैं एक बेहतर लीडर, मुझे बनने की, डिजिटल लीडर बनने की मुझे जरूरत क्यों है, क्यों मुझे एक बेहतर डिजिटल लीडर बनना चाहिए, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पूरे धैर्य के साथ, शिद्दत के साथ और बहुत ही ध्यान से आज के इस पूरे सेशन को अटेंड करेंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ मौजूद हैं, हम सभी लोगों ने इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसका नाम है कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का चुनाव किया, ताकि हम लोग अपनी जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को इस कीवा काइपो इंडस्ट्रीज से प्राप्त करें। दोस्तों अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो कीवा के वर्ल्ड क्लास 550 से ज्यादा शानदार प्रोडक्ट आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिलते हैं, बाई वन गेट वन फ्री के लाइफ टाइम के ऑफर के साथ मिलते हैं और एक्सक्लूसिव ऑफर 1+2 के साथ भी आपको मिलते हैं, जिनके थ्रू आप बेहतरीन स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो कीवा के शानदार वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप बेटर हेल्थ, बहुत ही बेहतर स्वास्थ्य ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वेल्थ की, अगर मैं बात करूं पैसे की, तो दोस्तों कीवा इंडस्ट्रीज का जो शानदार प्रोडक्ट के साथ जो शानदार बिजनेस प्लान है, वो आपको एक बेहतर इनकम दे सकता है। प्लान तो इंडिया की हर कंपनी के पास होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, कीवा जैसा कोई नहीं। तो दोस्तों कीवा के शानदार प्रोडक्ट और शानदार बिजनेस मॉडल के साथ जुड़ करके, कीवा के फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ जुड़ करके आप जो है बेहतर हेल्थ भी ले सकते हैं, बेहतर वेल्थ भी ले सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब जिंदगी में स्वास्थ्य भी अच्छा हो और पैसा भी बहुत अच्छा हो, तो खुशियां तो दोस्तों हमें मुफ्त में मिल ही जाती हैं। तो पैसा और स्वास्थ्य और खुशियों के लिए हमने शानदार बिजनेस कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का चुनाव किया। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस में बेहतर इनकम लेने के लिए एक खास चीज की हमें बहुत जरूरत होती है, और वो होती है टीम। यानी कि ये बिजनेस, ये व्यापार जो है वो लोगों को व्यापार है, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ेंगे, जितने ज्यादा उपभोक्ता हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ेंगे, जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ेंगे, उतनी बड़ी टीम हमारी बनेगी, और जितनी बड़ी टीम हमारी बनेगी उतना बड़ा पे आउट, उतनी बड़ी इनकम हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि एक रूल है जो मैं हमेशा आपको बताता हूं और मैं बताना भी चाहूंगा कि I इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी कि अगर आप इस बिजनेस में बेहतर इनकम लेना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक बेहतर पैसा कमाना इस बिजनेस के अंदर चाहते हैं तो आपको लोगों की संख्या को इस बिजनेस में बढ़ाना पड़ेगा। और वो लोग कौन से हो? एक्टिव लोग हो, सिर्फ भीड़ ना हो, एक्टिव लोगों की, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे या तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो या हमारे साथ व्यापार कर रहे हो, ऐसे लोगों की संख्या को हमें बढ़ाना पड़ेगा अगर हम एक बेहतर इनकम लेना चाहते हैं। तो क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं कि एग्री करते हैं कि अगर आपको इनकम को बढ़ाना है तो I इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी कि इनकम अगर आपको बेहतर करनी है तो नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में बेहतर पैसा कमाना चाहते हो तो आपको टीम के ऊपर काम करना पड़ेगा, टीम को बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके ऊपर हमें काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रिप्लाई करना हर किसी के लिए जरूरी है। ओके दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल सा रूल है, बार बार हम आपको बताते हैं कि देखिए जितने ज्यादा लोग हमारे पास होंगे, मोर ज्वाइनिंग इज इक्वल टू मोर बिजनेस इज इक्वल टू मोर बीपी, एंड मोर बीपी इज इक्वल टू मोर इनकम। ये एक सिंपल रूल है इस बिजनेस का। यानी कि सिंपल सा टास्क ये है कि इंक्रीज योर टीम साइज। अगर आप जो है पैसा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चेक में अपने जीरो बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने टीम में भी जीरो की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी, यानी टीम साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, इस बिजनेस में आप उतने ही बड़े होंगे जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, इस बिजनेस में आप उतने ही ताकतवर होंगे जितनी ताकतवर आपकी टीम होगी, इस बिजनेस में आप उतने ही स्मार्ट होंगे जितनी स्मार्ट आपकी टीम होगी। यानी कि टीम बहुत मैटर करती है इस बिजनेस के अंदर। एक लीडर को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में, जीरो से हीरो बनाने में, 10,000 रुपए से 10 लाख और 1 करोड़ की इनकम तक पहुंचाने में टीम का एक बहुत अहम रोल है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। और हर एक इंडिविजुअल जो इस बिजनेस में कामयाब हुआ है,
हर एक लीडर जो चेयरमैन बना है, हर एक लीडर जो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख स्कीवा बिजनेस से कमा रहा है, वो सभी लोगों ने एक बहुत ही कॉमन चीज के ऊपर काम किया है, और वो है टीम बिल्डिंग, यानी कि लोगों को लाने में कभी भी कमी नहीं छोड़ी है, हमेशा लोगों को लाते रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आज अगर मैं लोगों के लाने की बात करूं, अगर मैं टीम बनाने की बात करूं, तो टीम बनाने के लिए हमें हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, व्हाट डू यू प्रेफर? आप दोनों में से क्या प्रेफर करना चाहेंगे? अगर मैं आपसे टीम बनाने की बात करूं, तो आप हार्ड वर्क को प्रेफर करना चाहेंगे या स्मार्ट वर्क को प्रेफर करना चाहेंगे? कि आप हार्ड वर्क काम करना चाहेंगे या स्मार्ट वर्क से आप सक्सेस लेना चाहेंगे? आप दोनों में से क्या प्रेफर करना चाहेंगे? मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर मैं बात करूं टीम बिल्डिंग की, तो कितने लोगों को लगता है सर टीम बिल्डिंग का जो हार्डवर्क तरीका पुराने टाइम से चलता आ रहा है, हमें सिर्फ उसी से काम करना है, हमें जो स्मार्ट वर्क करने के आजकल जो नए तरीके आ गए हैं उनको सीखने की जरूरत नहीं? कितने लोगों को लगता है कि पुराना हार्डवर्क करना चाहिए, या हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ नया स्मार्ट वर्क हमें डालने की जरूरत है? क्या बात है, आप सभी लोग बहुत स्मार्ट है और सभी लोग लिख रहे हैं सर स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए आप सभी लोगों की जो प्रेफरेंस है वो है स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क से भी हम टीम बना सकते हैं, और स्मार्ट वर्क के साथ कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ये भी हमें समय के साथ साथ अपनी सोच में और अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करने की थोड़ी सी जरूरत है। अब दोस्तों, स्मार्ट वर्क के क्या मायने होते हैं, क्या फायदे होते हैं, मैं आपको बताऊं। आपने कहानी सुनी होगी कि एक कौवा बहुत प्यासा था और इधर उधर उड़ता है, उसको एक पानी का घड़ा दिखाई देता है, एक मटका दिखाई देता है, और वो पहुंचता है लेकिन पानी बहुत नीचे होता है। वो कंकर उठाता है, कुछ कंकर उसमें डालता है, डालता रहता है, और पानी ऊपर आ जाता है, और वो थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा, पानी को पी लेता है। ये कहानी हमने सुनी है। ये तो हो गया स्मार्ट वर्क। लेकिन देखो, सोच के देखिए, अगर वो कौवा जो है राजस्थान के अंदर होता, तो राजस्थान में तो बहुत एरिया जो है वो डेजर्ट है, और यहाँ तो कंकर मिलेगा नहीं ढूंढने से, तो कौवा क्या हो जाता? मुझे ऐसा लगता है वो क्रो प्यासा मर जाता। इसीलिए थर्स्टी क्रो का पुराना हार्डवर्क होने से कहीं ज्यादा बेहतर है। जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो स्मार्ट थर्स्टी क्रो होता है वो कंकर का इंतजार नहीं करता है, वो हमेशा अपने साथ स्ट्रॉ लेकर के चलता है कि अगर पानी नीचे हुआ, कंकर मिला मिला नहीं मिला, तो हो सकता है उसके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉ होना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो है हमें स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और नए तौर तरीकों को सीखने की बहुत जरूरत है। अब इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दो लोग जो है पत्थर से भरी हुई एक गाड़ी को खींच रहे हैं। आगे वाला बंदा पूरा कोशिश कर रहा है और पीछे वाला बंदा धक्का लगा रहा है, लेकिन एक सबसे पीछे बड़ा बंदा जो है वो उनको एक अच्छी सलाह दे रहा है, स्मार्ट वर्क की सलाह दे रहा है। लेकिन आगे वाला कह रहा है नहीं, वी आर टू बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। दूसरा कह रहा है नहीं, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे पीछे बंदा है वो ये बता रहा है कि आप इस गाड़ी को खींच तो रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन आपके जो पहिए है ना, वो चौकोर हैं, वो गोल नहीं है, और गोल पहियों से गाड़ी जो है वो बड़ी आसानी से खींची जा सकती है। तो दोस्तों, हार्ड वर्क करके जरूरी नहीं है कि हम एक बड़ी सफलता ले सके, तो स्मार्ट वर्क को डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के साथ थोड़ा सा सोच में परिवर्तन करना, थोड़ा सा आदतों में बदलाव करना, और बिजनेस के नए तरीकों को सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। स्मार्ट वर्क के क्या मायने हो सकते हैं, यानी कि हाउ टू शिफ्ट हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क। भरे हुए इस बक्से को एक व्यक्ति धक्का लगा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया, और उस बक्से के नीचे क्या लगा दिए, टायर लगा दिए। यानी कि हार्ड वर्क से ज्यादा हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ कैसे शिफ्ट हो, हमें इसके बारे में सीखने की और इन नए तौर तरीकों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या हमें हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क करने के तौर तरीकों को सीखना चाहिए? यस और नो? अगर आपका जवाब यस है, मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हो। और जब तक मोर देन 60% लोगों का रिप्लाई नहीं आ जाता है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तब तक ये स्लाइड यहीं पर रुकी रहेगी। क्या लगता है कि आज के टाइम में हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है?
हार्ड वर्क तो हम करते ही हैं, लेकिन हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ शिफ्ट होने की हमें जरूरत है। ओके, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके, तो दोस्तों मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि कैसे समय के साथ बदलते हुए इस बिजनेस के दौर में कैसे समय की बदली हुई मांग, जो समय का बदलाव है, जो परिवर्तन हमसे हमें करने की जरूरत है, वो है अपने आप को स्मार्ट वर्क में ढालने की हमें जरूरत है। एक स्मार्ट लीडर, एक स्मार्ट डिजिटल लीडर बनने की हमें जरूरत है। और हमेशा कहा जाता है लर्न एंड एडप्ट न्यू टेक्निक्स टू बिल्ड अ बिग बिजनेस। और अगर आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो हमेशा नई तकनीकों के बारे में सीखिए और उनको अडॉप्ट कीजिए, उनको क्या कीजिए, उनका इस्तेमाल करिए, उनको ग्रहण कीजिए और उनको क्या कीजिए, सीखिए। तो अगर आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो हमेशा नई तकनीकों को सीखने की और उनको अपने इस्तेमाल में लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और दोस्तों जिस बिजनेस के अंदर हम हैं, ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। ये बिजनेस है कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का बिजनेस। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अगर हम अपने हार्ड वर्क के साथ साथ अपने स्मार्ट वर्क को भी जोड़ देंगे तो दोस्तों ये बिजनेस जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वो स्मार्ट वर्क है दोस्तों टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस को करने में टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है, क्या टेक्नोलॉजी के कुछ मायने हैं, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बिजनेस में हम एक स्मार्ट लीडर बन सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्या है टेक्नोलॉजी, में किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। दोस्तों जी हाँ, मैं टेक्नोलॉजी यानी कि उसका सोल्यूशन है डिजिटल स्किल। हम लोगों को क्या बनना पड़ेगा, अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो हम लोग बनेंगे डिजिटल लीडर। और डिजिटल लीडर बनने के लिए डिजिटल स्किल हम लोगों को सीखनी पड़ेगी। डिजिटल स्किल का मतलब हो गया जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका क्यों, कैसे और कब इस्तेमाल करना हमारे लिए जरूरी है, ये सीखना यहाँ पे मौजूद हर लीडर के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो फास्ट ग्रो करना चाहता है, अगर वो स्मार्टेस्ट एंड फास्टेस्ट अचीवर बनना चाहता है तो जो डिजिटल स्किल को आज के समय में, आज के इस युग में हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। क्या लगता है यहाँ पे मौजूद हर लीडर को डिजिटल लीडर बनने की जरूरत है या नहीं है? क्या आप लोग जानते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझते हैं कि अगर आपका बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं वक्त से पीछे चल रहे हैं। कितने लोगों का ये मानना है कि डिजिटल स्किल आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हार्ड वर्क की तरह स्मार्ट वर्क में डिजिटल स्किल और टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। कितने लोगों का ऐसा मानना है वो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हैं। ओके, सभी लोग लिख रहे हैं सर डिजिटल बनना जरूरी है, हार्ड वर्क के साथ डिजिटल वर्क भी करना जरूरी है। ओके, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, ग्रेट। यानी कि वक्त के साथ साथ हमें अपने अंदर अपने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे एक डियर लीडर लिख रहे हैं कि सर अपडेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, इसी तरीके से हमारे जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के वही 40-50 साल पुराने रूल्स अच्छी तरीके से फिट हैं, तो अब हमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के अंदर बदलाव करने की जरूरत है। समय के साथ साथ कुछ नए बिजनेस करने के तौर तरीकों को सीखने की जरूरत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो डिजिटल चीजें हैं इसके पीछे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटरनेट। सबसे पहले हमें इंटरनेट की पावर को समझना पड़ेगा दोस्तों। अमेजन बिना कोई इन्वेस्ट किए हुए, मतलब बिना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हुए, एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ इंटरनेट की मदद से बिना कोई दुकान और शोरूम खोले दुनिया का सबसे ज्यादा सामान अगर कोई बेचता है तो वो है अमेजन। और ये पावर किसकी है दोस्तों? इंटरनेट। ओला और उबेर जैसी कैब कंपनीज बिना कोई कार खरीदे, यानी कि एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ आज दुनिया की सबसे बड़ी कैब कंपनी है दोस्तों। ये पावर है इंटरनेट का।
ओयो बिना कोई होटल खरीदे लो इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ महज इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज सबसे बड़ी होटल की चेन बनकर के बैठा है। दोस्तों, ये पावर है इंटरनेट का। नेटफ्लिक्स का कोई टीवी चैनल ना होते हुए भी, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ना होते हुए भी, सिर्फ इंटरनेट की पावर के साथ आज करोड़ों अगर दर्शक है दोस्तों, तो ये पावर है इंटरनेट का। और आज के इस समय में, हम टेक्नोलॉजी के इस समय में, इस पावर को हम अनदेखा नहीं कर सकते। यानी कि इंटरनेट की ताकत को हमें समझना पड़ेगा और इस ताकत का कैसे हम इस्तेमाल अपने बिजनेस के अंदर कर सकते हैं, इसके बारे में हमें निरंतर प्रयास और निरंतर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो जनवरी 2022 में अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 4.95 बिलियन लोग जो थे वो टोटल इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर 4.95 बिलियन लोग जो हैं वो टोटल इंटरनेट यूजर हैं। और उसके अलावा यानी कि अगर मैं बात करूं तो 62.5% पॉपुलेशन, यानी कि परसेंटेज में अगर निकालूं तो पूरी दुनिया में 62.5% लोग जो हैं वो एक्टिव रूप से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे आंकड़े में आप देख रहे हैं, हर साल ईयर ऑन ईयर जो नंबर बढ़ता है, 4% लोगों की हर साल बढ़ोतरी होती चली जा रही है। यानी कि हर साल 4% लोग नए आ जाते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक एवरेज आदमी 6 घंटे 58 मिनट, रोजाना 6 घंटे 58 मिनट अपने मोबाइल पे समय देता है, ये चौथा आंकड़ा कहता है। और 92.1% लोग इंटरनेट के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ये समझने की हमें जरूरत है। यानी कि हर दिन 62% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो 6 घंटे 58 मिनट अपने मोबाइल पे देते हैं, अपने मोबाइल पे समय बिताते हैं इंटरनेट के लिए। 92% लोग मोबाइल फोन से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सोचिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, यानी कि कितने ज्यादा लोग हैं जहां पे हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, जहां पे हम इनवाइट कर सकते हैं लोगों को, जहां पे हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, इस कीवा टाइप इंडस्ट्रीज को इतने सारे लोगों को बता सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा मार्केट हमारे पास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंटरनेट तो यूज हो रहा है, लेकिन कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वाइड जो है 2.91 जो बिलियन लोग हैं, 2.91 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आता है यूट्यूब, 2.56 बिलियन लोग जो हैं दुनिया के अंदर वो यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा है व्हाट्सएप, यानी कि 2 बिलियन लोग। यानी कि अगर मैं टॉप 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो इसमें पहले नंबर पे है फेसबुक, सेकंड नंबर पे है यूट्यूब और तीसरे नंबर पे है व्हाट्सएप। और 3 सोशल मीडिया यानी कि 3 सोशल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचा सकते हैं और एक हार्ड वर्क से स्मार्ट लीडर बन सकते हैं और एक डिजिटल लीडर हम लोग बन सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए? क्या बिना सोशल मीडिया के इस्तेमाल के आप अमीर और कामयाब नहीं बन सकते? मैं कहता हूं बन सकते हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को अगर आप थोड़ा सा बढ़ावा देंगे, अगर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को आप अपने बिजनेस के अंदर लाएंगे, आप एक डिजिटल लीडर बनेंगे, तो मैं कहूंगा आप हार्डवर्क करके एक अचीवर बन सकते हैं। मैं मानता हूं कि हार्डवर्क करके आप एक अचीवर बन सकते हैं, लेकिन अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप एक स्मार्टेस्ट एंड फास्टेस्ट अचीवर बनेंगे, लेकिन जल्दी बनेंगे। तो जल्दी सफलता के लिए हमें सोशल मीडिया को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बेटर सर्च इंजन है। हर अलग अलग तरीके के जो लोग जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हर तरीके के लोग आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस और अपना जो रिकॉग्निशन है उसकी विजिबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं। आप अपने जब कीबा प्रोडक्ट्स के बारे में, आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में, आप अपने रिकॉग्निशन को, अपने
दूसरी तमाम चीजों को जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करेंगे तो दोस्तों उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। और मैं कहता हूं जो दिखता है वो बिकता है, विजिबिलिटी इज वैल्यूएबल। जो चीज दिखती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो हो सकता है आप अभी लोगों को 1-to-1 या होम मीटिंग्स B2B के थ्रू या सॉरी BOP के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस के बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर अपने ब्रांड की अवेयरनेस और रिकॉग्निशन को आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लेकर के भी आएंगे तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। फाइंड न्यू प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स की कमी नहीं है। तो अगर आप नए प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स ढूंढना चाहते हैं तो आप सोचिए कितने ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं यकीनन वो नहाते भी हैं, यकीनन वो बीमार भी पड़ते हैं, यकीनन उसमें से कुछ खेती करने वाले लोग भी हैं, यकीनन कुछ लोग बेरोजगार भी होंगे, यकीनन कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं होगी, यकीनन कुछ लोग बेहतर पैसा भी कमाना चाहते होंगे, यकीनन कुछ लोगों के ड्रीम्स भी बड़े होंगे। तो वहां से आपको इस तरीके के लोग जो हैं वो मिल सकते हैं। और इस तरीके से काम करने पे आपकी जो सेल है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। हेल्प्स टू टारगेट ऑडियंस मोर इफेक्टिवली। होता क्या है जब हम फिजिकली उतरते हैं मार्केट में, फिजिकली जब हम लोग काम करते हैं ना, तो जब घर से निकलते हैं ना तो तब तो हमारा मोटिवेशन, हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन जब तक शाम तक हम आखिरी लीडर या आखिरी कस्टमर, आखिरी डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल, हमारा मोटिवेशन होता है थकान की वजह से कम हो जाता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ 1000 लोगों के साथ जुड़ सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपने कोई अपना स्टोरी शेयर की, कोई प्लान शेयर किया या अपना कोई, तो वही एनर्जी, सेम एनर्जी के साथ आप 1000 लोगों तक एक जैसी एनर्जी पहुंच रही है, 1000 लोगों को एक जैसी नॉलेज मिल रही है, 1000 लोगों को एक जैसे मोटिवेशन, एनर्जी, एंथुसियाज्म के साथ उनको पूरा जो टॉपिक आपने शेयर किया, जिस टॉपिक के बारे में आप बता रहे, एक जैसी जानकारी मिल रही है। यानी कि इफेक्टिवली चीजें सभी लोगों के पास पहुंच रही है, टारगेट ऑडियंस को इफेक्टिवली टारगेट्स किया जाता है। चौथा, इंस्टेंट फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर्स। हमेशा ध्यान रखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको इंस्टेंट फीडबैक भी मिल जाता है। अगर आपने कोई भी स्टोरी डाली है, कोई भी सक्सेस स्टोरी शेयर की और आपने उसमें लिख दिया आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप अपना सुझाव, अपना फीडबैक मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा आपके फोटोज जब आप डालते हो, वैसे तो आज तक हम सोशल मीडिया का हमेशा सही इस्तेमाल नहीं करना सीख पाए हैं, तो मैं आपको सिर्फ सही इस्तेमाल कि बिजनेस के लिए कैसे इसका इस्तेमाल करें, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो इंस्टेंट फीडबैक हमें वहां पे मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड्स कस्टमर्स लॉयल्टी। आपकी जो लॉयल्टी है ना वो बढ़ेगी अगर आप सोशल मीडिया की प्रेजेंस आपकी रहेगी, तो लोगों को आप दिखते रहोगे। अच्छा 2 साल से कीवा, 3 साल से, अरे 5 साल हो गए कीवा करते हुए सर को, तो आपकी जो लॉयल्टी है ना वो क्या होगी, और ज्यादा स्ट्रांग होगी। और जिसकी जितनी लॉयल्टी स्ट्रांग होगी, लोगों का ट्रस्ट जो है उतना ही बढ़ता चला जाता है उस व्यक्ति के ऊपर। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें इसके करना चाहिए। दोस्तों, वी कैन फाइंड मोर प्रोस्पेक्ट ऑन सोशल मीडिया। अब देखिए होता क्या है, फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग और सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग में क्या फर्क है। देखिए फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में हम ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग में हमें ट्रेवल करने की जरूरत नहीं रह जाती है। फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में हो सकता है हमें, अगर एक दिन में हम 4 लोगों से मिले, 5 लोगों से मिले, तो हमारा पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है, हम ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन पैसे की बात करें तो सिर्फ हमारे मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और इंटरनेट की जरूरत होती है, पैसा हमारा बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। सोशल मीडिया फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होता है और सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग में एनर्जी का इस्तेमाल कम होता है। क्योंकि अब आप एक साथ 1000 लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कि 1000 बार आपको स्पीच देना पड़ेगा, 1000 बार आपको काम करना पड़ेगा। एक बार की चीज को 1000 लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। तो दोनों में ये फर्क है कि कैसे हम फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग के साथ साथ सोशल मीडिया को भी अपने बिजनेस के अंदर डालें। मैं ऐसा बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि आपको फिजिकली नहीं जाना। दोस्तों, लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, बिना मिले काम चलने वाला नहीं है, लोगों से 1-to-1 भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं साथ में सोशल मीडिया का जो हम गलत इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं हम,
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है क्रिकेट देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं मूवीज के, बहुत सारे लोग और भी तमाम सीरियल्स और दूसरे तमाम तरीके की जो रील्स हैं वो देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं इस बिजनेस, अगर आपने जिंदगी में मोबाइल का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा दोस्तों, तो ये मोबाइल आपको हमेशा पीछे भी ले जाएगा। अमूमन सोचिए कि हम 6 घंटे मोबाइल के ऊपर बिताते हैं, और इस 6 घंटे में अगर हम मूवी देखें, इस 6 घंटे में अगर हम कोई सीरियल देखें, इस 6 घंटे में अगर हम कोई पॉलिटिकल चीजें देखें, इस 6 घंटे में हम कोई अगर शॉर्ट क्लिप्स या वीडियोस या रील्स देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इसका अपनी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आप बेशक न्यूज सुनिए, रोजाना मोबाइल पे 4 घंटे की जगह 8 घंटे पॉलिटिकल चीजों को देखिए। अगर आपको क्रिकेट खेलना है, अगर आपको क्रिकेट में करियर बनाना है, तो खूब क्रिकेट देखिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। अगर आपको एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, तो आप खूब मूवीज देखिए, सीरियल्स देखिए। अगर आपको कोई खास टिकटॉकर बना है, आपको कोई बहुत ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो आप खूब रील्स बनाइए। लेकिन हमने रील्स बनाने के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए, क्रिकेट में जाने के लिए, इन सभी के लिए तो हमने कीवा इंडस्ट्रीज को ज्वाइन नहीं किया। हमने कीवा इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया है अपने घर में पैसा और स्वास्थ्य के लिए। लेकिन न्यूज सुनने से पैसा और स्वास्थ्य तो नहीं आएगा, क्रिकेट देखने से पैसा और स्वास्थ्य तो नहीं आएगा, रील्स बनाने से पैसा और स्वास्थ्य तो नहीं आएगा। पैसा और स्वास्थ्य आएगा बिजनेस का सोशल मीडिया पे प्रमोशन करने से। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपने घर के कचरे को लॉकर के अंदर रख देंगे तो वो कभी भी सोना नहीं बनेगा। इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो हमारे लिए कचरा है, करियर बनाना है हमें कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन देख रहे हैं हम क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारे लिए क्या है, कचरा ही हुआ ना। और उस कचरे को अगर, उस वेस्ट मटेरियल को अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे, तो क्या कभी वो गोल्ड बनेगा? क्या कभी उससे पैसा आएगा? इंडियन क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, अगर ये नॉलेज आपको पूरी होगी, तो क्या इसका कोई फायदा आपको कीवा बिजनेस के अंदर मिलेगा? जवाब आएगा नहीं मिलेगा। हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं करें। मुझे सही इस्तेमाल करने में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप अपना फोटो मत लगाइए, लेकिन सिर्फ जो सोशल मीडिया में 6 घंटे में, मैं कहता हूं आधा घंटे आप अपनी प्रमोशन के लिए दीजिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए दीजिए, लेकिन बिजनेस के लिए भी तो दीजिए दोस्त। घंटों लोगों को देखा है कि आज जाना तो था प्लान देने के लिए, लेकिन सुबह सुबह मोबाइल खोल लिया और कोई अचानक कोई रील आ गई, कोई अचानक पॉलिटिकल बहुत बड़ा इशू किसी स्टेट का आ गया, किसी स्टेट में कोई सरकार बन रही है, कोई सरकार गिर रही है, तो बस वो देखने में पूरा समय निकाल दिया। मैं कहता हूं उसका हमें बिजनेस में क्या फायदा मिला दोस्तों? बिजनेस में फायदा मिलेगा अगर सोशल मीडिया पे आप कीवा का प्रमोशन करेंगे, प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, अपना प्रमोशन करेंगे, बिजनेस का प्रमोशन करेंगे, तब जाकर के हमें इस सोशल मीडिया का सही फायदा हमें मिल पाएगा। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। कितने लोगों को लगता है कि कैसे हम, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या हम लोग मोबाइल का, हम लोगों को सही इस्तेमाल करना चाहिए? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बिजनेस प्रमोशन के लिए होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं, बहुत सारे लीडर्स मेरे, तो कुछ लीडर्स तो बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रमोशन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां भी होनी चाहिए, और बहुत बेहतर फायदा भी उनको मिल रहा है। लेकिन जो लोग सिर्फ क्रिकेट देखने में फेसबुक चला रहे हैं, रील्स देखने के लिए यूट्यूब चला रहे हैं, दूसरी तमाम चीजों के लिए, मूवीज देखने के लिए, इनके लिए अगर कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा असल जिंदगी में हमें नहीं मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कन्वर्जन रेशियो, लास्ट मेरा पॉइंट है कन्वर्जन रेशियो। देखिए होता क्या है, देखिए एक लो होता है, लॉ ऑफ परसेंटेज हमेशा काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है, कि अगर आप 10 लोगों से मिले फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में, फिजिकली आप 10 लोगों को आज आपने प्लान दिया है, मैं तो कहता हूँ मैक्सिमम 10 लोगों को अगर आपने प्लान दिया, हो सकता है आप बेहतर, बहुत बेहतर तरीके से प्लान देना चाहते हैं, बहुत अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल आपके पास अच्छी है, 10 में से 6 लोगों को आपने बिजनेस में ज्वाइन करा लिया।
अब फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में ऐसा तो नहीं कि एक दिन में आप 50 लोगों को प्लान दे देंगे, लेकिन सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग में अगर आप फेसबुक लाइव आकर के अगर आपने प्लान दिया और वो प्लान अगर सोचिए 100 लोगों तक पहुंच गया और कन्वर्जन रेशियो उतना ही रहा, 10% का मैं 50% का मान के चलता हूं, तो कहां 10 में से 5 लोग, कहां 100 में से 50 लोग, तो दोनों में से कहां पे कन्वर्जन रेशियो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसीलिए कन्वर्जन रेशियो जो होता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा होता है। आपका एक वीडियो एक बार आपने डाल दिया तो पता लगा, अब मुझे पता ही नहीं कि मैंने एक बहुत टाइम पहले एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो फ्रेंचाइजी के ऊपर बनाया था दोस्तों, और उस दिन मैंने देखा लगभग आई थिंक मोर देन 50,000 से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। कितने लोग? 50,000 से ज्यादा लोग। लेकिन पिछले 5 सालों में एज ए ट्रेनर कीवा इंडस्ट्रीज में मैं 50,000 लोगों तक पहुंच पाया हूं। सोचिए 5 साल में 50,000 लोगों तक पहुंच पाया हूं, और वहां पे 3 से 4 महीने में 50,000 लोगों से ज्यादा ने, लाइक आई थिंक 60-70,000 लोगों ने, हमारी टीम को पता होगा, आई थिंक 60-70,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा। सोचिए एक दो वीडियो को 20,000 25,000 लोगों ने देखा, यानी कि 3 से 4 महीने में 25,000 लोगों तक वो चीजें पहुंच गई। सोचिए कितने लोगों ने उन वीडियोस को देख के कन्वर्ट हुए होंगे, किसी ने फ्रेंचाइजी ली होगी, कोई इंटरेस्टेड हुआ होगा किसी के मन में, यानी कि किसी ने कीवा का नाम तो सुना होगा, कीवा के बारे में तो जाना होगा कि ऐसी भी कोई कंपनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल बंद कर देना है, फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग के साथ साथ जो हम टाइम को वेस्ट करते हैं ना, मेरा कहने का मतलब है जिस टाइम को का इस्तेमाल आप गलत कर रहे हो, उस टाइम का सही इस्तेमाल आपको सोशल मीडिया के ऊपर करना है। इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के एक लंबे समय तक अमीर आदमी रहे बिल गेट्स ने क्या कहा है, बिजनेस दैट आर नॉट ऑनलाइन विल बी आउट ऑफ बिजनेस। ऐसा व्यापार जो ऑनलाइन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी कि बिजनेस दैट आर नॉट ऑनलाइन विल बी आउट ऑफ बिजनेस। तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्त। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल गेट्स ने भी कहा है। तो हमेशा मैं कहता हूं एक्सपर्ट की सुनिए, हमेशा मैं कहता हूं एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए। और दुनिया का एक लंबे समय तक सबसे अमीर व्यक्ति अगर बोल रहा है कि बिजनेस का ऑनलाइन होना जरूरी है, तो दोस्त शायद इसके कोई ना कोई मायने तो होंगे। तो एक्सपर्ट्स की सुनिए और अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आइए। किसके थ्रू? वीडियो मार्केटिंग के थ्रू। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग कोशिश करें कि वीडियो मार्केटिंग के थ्रू हम अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। व्हाई वीडियो मार्केटिंग इज द नेक्स्ट बिग ऑन सोशल मीडिया। वीडियो मार्केटिंग सोशल मीडिया पे क्यों मायने रखती है मैं आपको बता दूं। ये देखिए, एक यहाँ पर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा, आप इसको कंसिडर जरूर करिए। 20% ऑफ व्हाट वी हियर, हम जो सुनते हैं ना वो 20% हमें याद रहता है। हेलो, हम जो सुनते हैं वो 20% हमें याद रहता है। 30% ऑफ व्हाट वी सी, 30% क्या याद रहता है, जो हम देखते हैं। सुनी हुई चीज 20% तक, देखी हुई चीज 30% तक, एंड 70% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर, 70% जो हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसीलिए आप पोस्ट डालते हो, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए कि हम वीडियो के ऊपर फोकस करें, वीडियो मार्केटिंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि देखी हुई चीज और सुनी हुई चीज हमारे दिमाग में ज्यादा रहती है। इसीलिए लोगों को दिखाने में भी फोकस करें और लोगों को सुनाने में भी फोकस करें। तो इसीलिए कंसीडर द फैक्ट्स, हमें फैक्ट्स को समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि हमें वीडियो मार्केटिंग अपना फेसबुक लाइव के थ्रू या अपना यूट्यूब चैनल बना करके या अपने कोई भी किसी तरीके से आप वीडियो मार्केटिंग को थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। कंपनी के प्रोडक्ट्स को, कम प्रोडक्ट के डेमो को, अपनी सक्सेस स्टोरीज को, अपने टीम की सक्सेस स्टोरीज को लाइव आकर, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2022 सन 2022, 82% ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक विल कम फ्रॉम वीडियो स्ट्रीमिंग एंड डाउनलोड्स। 2022 में 82% जो दुनिया का इंटरनेट है उसका इस्तेमाल सिर्फ वीडियो डाउनलोड करने और वीडियो को देखने के लिए होगा। इसीलिए खबरों को पढ़ने में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं।
एक 5 मिनट के वीडियो को अगर आप स्क्रिप्ट में लिख दें, उस 5 मिनट की वीडियो को आप एक स्क्रिप्ट उसकी बनाकर के अगर किसी को भेजे ना, तो ओनली 20% लोग ही उसको पढ़ेंगे, 80% नहीं पढ़ेंगे। इतना लंबा चौड़ा कैसे पढ़ा जाएगा, इतनी लंबी स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी जाएगी। लेकिन हाँ, वो 5 से 7 मिनट का वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो वीडियो के मायने ये हैं, 82% ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक विल कम फ्रॉम वीडियो स्ट्रीमिंग एंड डाउनलोड्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कीवा इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं और हमें कीवा इंडस्ट्रीज के बिजनेस को बहुत प्रमोट करने की जरूरत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और प्लेटफॉर्म्स फॉर वीडियो मार्केटिंग कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला तो है फेसबुक, एंड सेकंड है यूट्यूब, और तीसरा तो व्हाट्सएप। तो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप से ज्यादा हमारा जो समय जाया हम लोग करते हैं, जो टाइम वेस्ट हम करते हैं, वो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर ज्यादा करते हैं। तो YouTube के ऊपर और Facebook के ऊपर हमें समय वेस्ट नहीं करना है, हमें समय को इन्वेस्ट करना है, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। आप YouTube और Facebook के ऊपर अपने वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। अब क्या क्या पैरामीटर्स हैं वीडियो मार्केटिंग के, किसके ऊपर वीडियो बन सकता है? आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं कि आप एक कैसी कंपनी के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, कितने अफोर्डेबल हैं, कंज्यूमेबल हैं, रीपरचेजेबल हैं, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, कैसे मार्केट से सस्ते हैं, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। कैसे सेविंग हो सकती है एक एज ए कंज्यूमर के तौर पर, कैसे कीवा के प्रोडक्ट के साथ जोड़ करके आप अपने घर के खर्चे में बचत कर सकते हैं, इस पे आप बात कर सकते हैं। इनकम प्लान के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि प्लान तो हर कंपनी के पास है, बट वाई कीवा डिफरेंट एंड बेस्ट, कीवा डिफरेंट एंड बेस्ट कैसे है। डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं, आप कितने टाइम से डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, और कीवा में आपको आकर के सफलता कैसे मिली, अपनी सक्सेस स्टोरीज को आप बता सकते हैं कि जब कीवा में आए थे तब आपके पास बाइक थी, आज आपके पास कार भी, अच्छा घर भी है, महीने का 2-3 लाख रुपए का इनकम है, कैसा आपका लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। फेसबुक लाइव के थ्रू बता सकते हैं, अपना एक वीडियो सेपरेट रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हैं, अपनी टीम के किसी लीडर का इंटरव्यू आप डाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं वीडियो मार्केटिंग के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने का, और उनका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस को सही तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो मार्केटिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? तो IER, यानी कि ये हमेशा ध्यान रखिए, फालतू की गप्पे मारने नहीं आना है। बहुत सारे लोगों को देखा है लाइव हो जाते हैं, लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। अरे, किसी मीटिंग में जा रहे हो, अच्छी बात है, आप लाइव कर सकते हो कि मैं निकल चुका हूं घर से, आप बिजनेस को बढ़ाना है, ये चीज। लेकिन और क्या हो रहा है, लाइव हो गए, नीचे टीम के लोग आ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, कैसे हो आप, तो इससे ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के लाइव नहीं होना है। लाइव होने का मतलब ऐसा नहीं कि आके वहां पे सिर्फ जनरल गॉसिप और गप्पे मारने के लिए हम लोग लाइव हो गए। अरे, लाइव आने के पीछे कोई मकसद होना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप मीटिंग में जा रहे हो, अपनी गाड़ी में हो, लाइव हो सकते हो। आप अपनी टीम के साथ हो, सेशन खत्म हुआ, आप लाइव हो सकते हो। आप किसी यूजर को, किसी कीवा के प्रोडक्ट को यूज करते, अगर किसी को अच्छा रिजल्ट मिला है, टेस्टिमोनियल है, आप लाइव हो सकते हो। लेकिन फ्री बैठे हैं, लाइव हो गए, बोलने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, और बस लाइव होके जो लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में लोग फिर आपको क्या करेंगे, अनदेखा करेंगे, बोलेंगे इनके पास ये तो मतलब फ्री टाइम में आ जाते हैं और सिर्फ गप्पे मारने के लिए ना। तो गप्पे मारने के लिए सोशल मीडिया पे हमें लाइव नहीं आना है, कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके पीछे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इमोशन भी होना चाहिए। लगना चाहिए कि आप जो चीजें बोल रहे हो वो इमोशन के साथ बोलनी है और रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो IER ये जरूर याद रखना है कि इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, और रियलिस्टिक होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ, आप जो चीजों को दिल से बोल रहे हो, सच्चाई के साथ बयां कर रहे हो, और जानकारी आपको ऐसी ही देनी है। तो इस तरीके से हम वीडियो मार्केटिंग के थ्रू दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट को, अपने बिजनेस को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो जानकारी है वो आपको बेहतर लगी होगी। आज के सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश करी है
आपको मैं बता सकूं, आप लोग मुझे एवरीवन में मैसेज कर सकते हैं। अब मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है सभी के लिए, तो एवरीवन करके आप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपके कमेंट्स जो हैं वो सारे लोग पढ़ सकें। तो दोस्तों कोशिश ये की है कि कैसे जो हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं उसका सही इस्तेमाल हम लोग करें, और अपने बिजनेस को हार्ड वर्क के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम लेकर के आए। फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग के साथ साथ हम सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने बिजनेस को प्रमोट करें। तो आज का ये मकसद जो था वो ये था। और कैसे सोशल मीडिया को चलाना है, कैसे अपना पेज बनाना है, और कैसे इसके ऊपर भी हम एक बाद में सेशन करेंगे। और तो सभी चेयरमैन से मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट्स आज की सेशन को अटेंड कर रहे हैं, डियर लीडर्स, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट फॉर्म में ही कहना चाहूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने टीम में जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स या लॉयल्टी अचीवर्स एंड अबव हैं, कम से कम उनको कंपलसरी करा दीजिए कि रोजाना कम से कम, अगर 6 घंटे मोबाइल चलाते हैं तो 6 घंटे में से कम 1 घंटे तो वो कीवा के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोशन के लिए निकालें। ऑल द चेयरमैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड हमारे प्रेसिडेंट लेवल के जितने लीडर्स हैं, अपनी टीम में ऑल लॉयल्टी अचीवर्स एंड अबव के लिए ये कंपलसरी करिए डियर फ्रेंड्स कि 1 घंटा दिन में अपने बिजनेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने कीवा बिजनेस के प्रमोशन के लिए निकालें। अरे आपके पास इतना मटेरियल है, आप ट्रेनिंग शेयर कर सकते हैं, टैगिंग शेयरिंग आप कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, हमारा सीटीएमडी का डेमो कर सकते हैं, तुलसी का डेमो कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं, बहुत सारे बैनर डिजाइन होकर के आते हैं। आप कोई बैनर अगर डिजाइन होके आया उसको सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, साथ में 4-5 लाइनें लिख सकते हैं अपनी। तो ये चीजें आज के समय में करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के सेशन के साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का फीडबैक मुझे मिल चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से, गहराइयों से आप सभी का। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आज का ये दिन शुभ रहे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और फिर किसी खास टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट करिए। और दोस्तों अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करना सीखिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। थैंक यू सो मच, और आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।